हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 19 अप्रैल 2020। इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज की न्यूज़ क्या क्या रहेंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया गया। इसके लिए विषय क्या रहा है? तो इसके लिए विषय रहा है शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 18 अप्रैल को। और इसके लिए थीम क्या रही? शेयर्ड कल्चर्स, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट को 25 आधार अंकों से घटाकर कितने परसेंट कर दिया है? तो 3.75% कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करेंगे तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और हेड इसके जो हैं वो गवर्नर जो कहलाते हैं वो हैं शक्तिकांत दास जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का लिक्विडिटी कवरेज रेशियो कितना परसेंट है? तो वो है 80%, मौजूदा 100% से घटाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक कितनी प्रारंभिक कुल राशि के लिए द्वितीय लक्षित दीर्घकालिक रेपो ऑपरेशन आयोजित करेगा? तो 50 करोड़ रुपए का जो रेपो ऑपरेशन है आयोजित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 10 अक्टूबर 2020 को कहाँ ICOMOS 20 महासभा और वैज्ञानिक संगोष्ठी GA 2020 आयोजित किया जाएगा? तो सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अमेरिकी डेमोक्रेटिक कांग्रेसी कौन है जिन्हें अमेरिका में व्हाइट हाउस कोरोना वायरस सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है? तो वो है रो खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैश्विक नीति एजेंडा पर आधारित IMF की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा एवं वित्तीय समिति की बैठक में केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया है? तो एक्सेप्शनल टाइम्स एक्सेप्शनल एक्शन जो वैश्विक नीति एजेंडा है जिस पर IMF की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा एवं वित्तीय समिति की बैठक केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस में भाग लिया है? एक्सेप्शनल टाइम एक्सेप्शनल एक्शन में। ओके, अब IMF की बात करेंगे तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ओके, और यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का कार्य करती है। यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने के साथ साथ विकास को सुगम करने में सहायता करता है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC संयुक्त राज्य में है। इस संगठन के जो प्रबंध निदेशक हैं वो हैं डोमिनिक स्ट्रॉस। मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। स्थापना जुलाई 1944 में हुई और प्रबंध निदेशक है क्रिस्टीना लेगार्ड जो कि जर्मनी कैपिटल होती है बर्लिन और वहाँ की करेंसी होती है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार बंदी के दरमियान खाद्यान्न और नाशवान सब्जी के परिवहन की सुविधा के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो किसान रथ ऐप जो है संचार बंदी के दरमियान खाद्यान्न और नाशवान सब्जी के परिवहन की सुविधा के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु पुस्तक के लेखक कौन है? शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है B कृष्णा स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIT कानपुर और लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित N95 फेस मास्क का विकल्प कौन सा है? तो वो है पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेटर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने सुडोक कैपेसिटर या सुपर कैपेसिटर के लिए एक स्थिर सामग्री विकसित की है जो बैटरी के विकल्प को विकसित करने के लिए उपयोग में आएगा? तो नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली ने सुपर कैपेसिटर और सूडो कैपेसिटर और सुपर कैपेसिटर के लिए एक स्थिर सामग्री विकसित की है जो बैटरी के विकल्प को विकसित करने के लिए उपयोग में आएगा। ओके, अब समान ज्ञान देख लेते हैं। भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को और मुख्यालय नई दिल्ली में है। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुई, मुख्यालय कोलकाता में है। कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना 4 नवंबर 1975 को हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद की स्थापना वर्ष 1965 में हुई। स्थान मतलब अगर पूछ रहे हैं कहाँ कौन सी जगह पर हुई तो पेरिस में, जो कि फ्रांस की कैपिटल है। ओके,
अब देख लेते हैं डिटेल करंट न्यूज़। अब उससे पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, फिर है ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियोस अपलोड होंगी वो आपको तुरंत से मिल जाए, ठीक है। एंड आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डेली मोशन वेबसाइट अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट खबरी ऐप आपके फ़ोन में अगर नहीं है तो इंस्टॉल कर लो, और खबरी ऐप वहाँ से इंस्टॉल करने के बाद प्ले स्टोर में मिल जाएगा आपको। वहाँ से इंस्टॉल करने के बाद आप तैयारी बिगनर्स की चैनल सर्च करके वहाँ से ऑडियो रिवीजन ज़रूर से करो। यहाँ वीडियो वॉच करेंगे, वहाँ ऑडियो रिवीजन करेंगे तो आपको 10 टाइम बेटर लर्न हो जाएगा और आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिससे क्या होगा, जो भी पीडीएफ होती हैं क्लास की, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो वहाँ से पीडीएफ मिल जाएंगी, तो आप नोट्स आसानी से बना सकते हैं। ओके, तो ये सारा काम कर लीजिएगा। और आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप उसे मेंशन कीजिए, उसका आंसर करेंगे। और कोई क्वेरी है तो उसे फुलफ़िल करने का प्रयास किया जाएगा, तो इसलिए आप उसे भी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो देख लेते हैं अब न्यूज़ क्या क्या हैं। STCI-MST कोविड-19 नैदानिक परीक्षण किट चित्राजीन लैम्प एन विकसित करता है। श्री चित्रा तिरनूल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजीज ने चित्राजीन लैम्प एन विकसित किया है, जो कोविड-19 के लिए एक नैदानिक परीक्षण किट और SARS-CoV-2 के एन जीन का पता लगाने और वायरल न्यूक्लिक एसिड के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस लूप मध्यस्थता प्रवर्धन का उपयोग करता है। ओके, तो ये है कहाँ की, ये केरल की है, चित्रा तिरनूल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजीज। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन रहेगा वो देख लीजिएगा। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि जो कोविड-19 के लिए नैदानिक परीक्षण किट SARS-CoV-2 और जीन का पता लगाने के लिए वायरल न्यूक्लिक एसिड और लैम्प रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस लूप मध्यस्थता प्रवर्धन का उपयोग जो किया जाता है वो किस संस्थान ने विकसित किया है, तो श्री चित्रा तिरनूल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जो कि केरला में है। ओके, पूरा वीडियो देखिएगा, केरला को भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ओविकस सर्वेक्षण शुरू किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 16 अप्रैल 2020 को विनिर्माण क्षेत्र की त्रैमासिक रूप से जारी ऑर्डर बुक्स, इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे लॉन्च किया गया था। ओविकस सर्वेक्षण मौद्रिक नीति के निर्माण के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। यह 49वां सर्वेक्षण है और जनवरी मास 2020 संदर्भ अवधि के लिए है। तो अब भारतीय रिजर्व बैंक की अभी हमने बात की भी थी, तो भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए तो वो कहाँ है, तो वो है मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है। और स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। महाराष्ट्र की बात हुई तो महाराष्ट्र की स्थापना 1/1960 को हुई थी। ओके, गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन और बन जाता है रिजर्व बैंक से कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसमें जो चौथे नंबर के अभी डेप्यूटी गवर्नर बनाए गए वो कौन है, तो वो है माइकल डी पात्रा। ओके, माइकल डी पात्रा। नेक्स्ट आपकी जो क्वेश्चन है वो है पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय EIA अधिसूचना में संशोधन किया है। पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय EIA अधिसूचना में संशोधन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की डिटेल फॉर्म देख लेते हैं। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कई दवाओं की उपलब्धता और उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 में संशोधन किया है। मंत्रालय ने मौजूदा श्रेणी A से B2 श्रेणी में संशोधन के तहत थोक दवाओं से संबंधित सभी परियोजना और गतिविधियों को फिर से वर्गीकृत किया है। ओके, तो आपको न्यूज़ समझ में आई कि होगी कि पर्यावरण वन जो जलवायु मंत्रालय है, पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय है। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है कि जो पर्यावरण एवं जलवायु मिनिस्ट्री है वो किन के पास है, तो वह किन के पास है ये बात आपको बतानी है। ओके, तो जो पर्यावरण और क्या बोल रही हूँ मैं, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है वो किसके पास है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है।
विश्व हीमोफीलिया दिवस को विश्व फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया और रक्तस्राव विकार समुदाय द्वारा 7 अप्रैल 2020 को मनाया जाता है। दिन का उद्देश्य विभिन्न रक्तस्राव विकारों के बारे में जागरूकता फैलाना है। विश्व हीमोफीलिया दिवस का विषय गेट प्लस इन्वॉल्व वर्चुअली एंड स्टे सेफ है। फ्रैंक श्रेवेल के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए 17 अप्रैल को चयन किया गया था। विश्व हेमोफीलिया दिवस विश्व फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया और रक्तस्राव विकार समुदाय द्वारा 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम रही है गेट इन प्लस इन्वॉल्व वर्चुअली एंड स्टे सेफ। फ्रैंक श्रेवेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ फसलों के विकास पर राष्ट्रीय वीडियो सम्मेलन आयोजित। विश्व और किसान कल्याण मंत्रालय का उद्देश्य खरीफ लक्ष्य को प्राप्त करना है। किसान की आय को मिशन मोड में दोगुना करना है। खरीफ फसलों पर राष्ट्रीय वीडियो सम्मेलन की अध्यक्षता कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का उद्देश्य खरीफ लक्ष्य को प्राप्त करना है। किसान की आय को मिशन मोड में दोगुना करना है। खरीफ फसलों पर राष्ट्रीय वीडियो सम्मेलन की अध्यक्षता कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चीन ने 6,50,000 कोविड-19 परीक्षण किट खरीद रहा है। जो भारत सरकार है वो चीन से भारत सरकार जो है चीन से 6,50,000 कोविड-19 परीक्षण किट जो है खरीद रही है। चीन ने 16 अप्रैल 2020 को गुआंगझो हवाई इतने अजीब से नाम है गुआंगझो हवाई अड्डे से भारत में कुल 6,50,000 किट भेजे हैं। परीक्षण किट में RNA एक्सट्रैक्शन किट और रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट शामिल हैं। उच्च परीक्षण दर वाले कोविड-19 हॉट स्पॉट और क्षेत्रों में रैपिड टेस्टिंग किट का उपयोग किया जाएगा। चीन की राजधानी होती है बीजिंग। सबसे बड़ा शहर है संघाई। राजभाषा वहाँ की मंडारिन है। मंडारिन सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा भी है। मुद्रा युआन और रेनमिन भी है। राष्ट्रपति जी जिनपिंग है। प्रधानमंत्री ली कचियांग है। वहाँ की संसद को नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं। हैंड इन हैंड जो सैन्य अभ्यास होता है वो भारत और चीन के मध्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वांगझो 2022 एशियाई पैरा खेलों के लिए शुभंकर का नाम क्या है। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने ह्वांगझो 2022 एशियाई पैरा खेलों के लिए शुभंकर का नामकरण किया। शुभंकर दैवीय पक्षी फीफी है जिसे आनंद और सांस्कृतिक भेद का दूत माना जाता है। खेलों का आयोजन 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक 2022 तक किया जाएगा। ओके, खान विकास पर कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा पूर्व NIT बैठक आयोजित की गई। सरकारी स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड भूमिगत खानों के विकास और संचालन के लिए मॉडल बोली दस्तावेजों पर चर्चा करने के लिए 11 अप्रैल 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हितधारकों के साथ बैठक करेगी। अपने शुष्क ईंधन उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने खदान संचालकों के माध्यम से कोयला लेने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWF के राजदूत के रूप में विश्वनाथन आनंद को नामित किया गया है। विश्वनाथन आनंद को पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए वर्ल्ड वाइड फंड के राजदूत के रूप में नामित किया गया। वर्ल्ड वाइड फंड की बात करें तो स्थापना 29 अप्रैल 1961 को हुई थी। मुख्यालय स्विट्जरलैंड ग्लैंड में है। नेक्स्ट आप स्टेट में हम आज केरल को डिस्कस करेंगे। तो केरल की जो राजधानी होती है वो होती है तिरुवनंतपुरम, जिसे पहले त्रिवेंद्रम के नाम से भी जाना जाता था। सबसे बड़ा शहर तिरुवनंतपुरम ही है। जिले 14 हैं। राजभाषा मलयालम है और गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ है। राज्यपाल P सथाशिवम नहीं है, आरिफ मोहम्मद खान है। ओके, ये यहाँ टाइप हो गया है, आरिफ मोहम्मद खान है। और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। और विधानमंडल एक सदनीय यहाँ की विधानसभा की सीटें जो हैं 140 हैं। राज्यसभा की सीटें 9 हैं और लोकसभा की सीटें 20 हैं। नेशनल पार्क्स ऑफ केरला देख लें तो इराविकुलम नेशनल पार्क आपको केरल में देखने को मिलेगा। केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित इराविकुलम नेशनल पार्क मुख्य रूप से नीलगाय तरा या हीमोट्रेगस हाइलोक्रिकस के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया पार्क है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल के पश्चिमी छोर पर कुंडलीय हिल्स पर साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। मुख्य रूप से हाथी, बाघ और शेर, पूंछ वानर जैसे सभी जीव, कई दुर्लभ किस्मों के औषधि पेड़ पौधों के कारण यह पार्क प्रसिद्ध है।
पेरियार नेशनल पार्क केरल के पश्चिमी छोर पर पेरियार नेशनल पार्क स्थित है। यह मुख्य तौर पर बाघों के संरक्षण के लिए बनाया गया नेशनल पार्क है। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बाघ और तेंदुओं के लिए वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह बांदीपुर नेशनल पार्क का ही हिस्सा है। इडुक्की नेशनल पार्क की बात करेंगे तो केरल के दक्षिण भारतीय राज्य में बसा यहाँ के सर्वोत्तम स्थानों में से एक है। इडुक्की नेशनल पार्क जो वन्यजीवों के लिए मुख्य तौर पर माना जाता है, जहाँ बाघ, हाथी, भालू, भैंस, जंगली सुअर, सांभर, जंगली कुत्ते, बिल्ली आदि बड़े बड़े झुंडों में घूमते नजर आते हैं। इस पार्क में जंगली फाउल, काली बुलबुल, लाफिंग थ्रस, कठफोड़वा, मैना आदि कुछ महत्वपूर्ण पक्षी भी दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर सांपों की अनेक प्रजातियाँ देखने को मिलेंगी। कोबरा, वाइपर, क्रेट, कई विषरहित सांप भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये केरल के लिए जितनी भी जानकारी मिल रही थी वो हमने आपको प्रोवाइड करने का प्रयास किया है। और आपको होमवर्क का याद रखना है, पर्यावरण मंत्री आपको बताने हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो भाई, सब लोग भूल गए होंगे तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लो, और टिकटॉक हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, डेली मोशन वेबसाइट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, शेयर चैट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, जो कि आपको PDF मिल जाए जिससे आप अपने नोट्स बना सकें। मोस्ट इंपॉर्टेंट, खबरी ऐप इंस्टॉल करना अगर आपके फ़ोन में नहीं है, और इंस्टॉल करने के बाद वहाँ फॉलो करना है तैयारी बिगनर्स की, और ऑडियो रिविज़न जरूर से करना ही करना है। इट्स एन ऑर्डर। ओके, एंड आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है आप उसे मेंशन कर सकते हैं और उसका आंसर कर दिया जाएगा। और घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने और अपने परिवारीजनों का ख्याल रखिए, और निरंतर प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मन में इसी जुनून के साथ हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।